बिहार से एक ऐसे साले और जीजा की जोड़ी पकड़ी गई है जो ना आपके फोन पर कॉल करेंगे, ना ही आपसे ओटीपी मांगेंगे और ना ही आपसे ये आपका एटीएम पिन ऐसा कुछ मांगेंगे। लेकिन फिर भी आपके बैंक से सारा पैसा खाली हो जाएगा। ये लोग फोन भी हैक नहीं करते हैं, लेकिन आपके अकाउंट से आपके जो बैंक में पैसे पड़े हैं वो ये लोग ट्रांजैक्शन कर लेंगे, ये पैसे निकाल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक मामला नारदीगंज थाने में दर्ज होता है। उसमें एक उर्मिला नाम की औरत जाके साइबर पुलिस में कंप्लेन करती है कि उसके खाते में 8 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में 57,000 रुपए 6 बार करके अलग अलग निकाले गए हैं। अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये पैसा गया कहाँ, कौन निकाला, उसको कुछ पता नहीं होता है। अज्ञात मामला दर्ज होता है। लेकिन जब पुलिस ये केस करती है और उसके बाद जांच करती है, तब दो लोगों का क्लू मिलता है कि ये लोग चोरी कर रहे थे। अब ये बिना किसी को कॉल किए, बिना हैक किए, बिना कोई एटीएम पिन मांगे कैसे पैसे उड़ा दे रहे थे, एकदम हॉलीवुड की फिल्मों की तरह ये क्या कर रहे थे। सारी कहानी विस्तार से आपको वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। नवादा जिले का ये मामला है। नवादा की पुलिस ने ये सारी गिरफ्तारी की है और जो पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ा है और वहां से इस पूरे इनके जो गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, तब देखकर एकदम होश उड़ गया कि ये कितने शातिर तरीके से ये सारा काम कर रहे थे। दरअसल ये लोग फिंगरप्रिंट का सहारा ले रहे थे। अब फिंगरप्रिंट भी ये लोग ऐसा नहीं था कि जाके किसी से मांगते थे या किसी का फिंगरप्रिंट यूज कर लेते थे धोखाधड़ी से। बिल्कुल नहीं। आपका इनसे कोई संबंध नहीं है, आप इससे मिले भी नहीं है, फिर भी आपका फिंगरप्रिंट इनके पास पहुंच जाता था। अब इनका ये शातिर गिरोह काम कैसे करता था, तो दरअसल ये लोग सरकारी ऑफिस का सहारा लेते थे। जितने भी सरकारी ऑफिस है, जो प्रखंड कार्यालय है या जमीन का रजिस्ट्री ऑफिस, जो कोर्ट ये सब होता है, उधर जाते थे। इनका जितने भी वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, जो लोअर कर्मचारी होते हैं, इनसे साठ-गांठ था। ये लोग करते क्या थे कि किसी भी ज़मीन का पेपर जो निकल जाए, ये निकलवाते थे। अब रजिस्ट्री पेपर में होता क्या है कि आप साइन भी करते हैं, उसके अलावा आपको अपना अंगूठे का निशान देना पड़ता है, फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। इस फिंगरप्रिंट को ये लोग लेते थे और उसके बाद इनका एकदम हाईटेक खेल की आपको देख जब सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि कितना शातिरपना ये लोग करते थे। उस फिंगरप्रिंट को ये लोग लेते थे, उसका प्रिंट निकालते थे एक, और उसके बाद एडोब का जो एडिटर आता है, फोटो एडिटर ऐप आता है, उसके सहारे उस फिंगरप्रिंट को एडिट करके जो इधर-उधर होता था उसको ठीक करते थे, एकदम पक्का फिंगरप्रिंट बनाते थे। उसके बाद इसका एक प्लास्टिक थीन पेपर पे ये लोग क्लोन तैयार करते थे उस फिंगरप्रिंट का। एकदम ये सारी चीज़ें किसी हॉलीवुड के फ़िल्म में दिखाई जाती है, जेम्स बॉन्ड टाइप कोई अगर फ़िल्म होगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि कैसे फिंगरप्रिंट से किसी लॉक को खोलने के लिए या कोई डोर लॉक में जहाँ पे वो सारा लॉकर लगा होता है, उसको खोलने के लिए ये चीज़ें यूज़ होती है। वैसे ही ये लोग फिंगरप्रिंट से किसी और का कहीं पेपर से निकाल कर थीन पेपर पर वो बनाते थे। उसके साइड वाले एरिये को ये लोग टेप से साट कर घेर देते थे और जहाँ फिंगरप्रिंट का निशान रहता था, वहाँ पर फेविकॉल डालते थे। फिर इसके बाद ये लोग लैब की तरह एकदम तैयार करके इन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। बल्ब के रोशनी के सहारे धीरे-धीरे करके 7 से 8 घंटे तक उसको सुखाया जाता था और फिर वो जो फेविकॉल एकदम रबड़ जैसे तैयार जब हो जाता था, तब उसको फिर से एक पेपर पे साट के और तब उसका यूज़ होता था एक फिंगरप्रिंट जैसे। अब ये लोग करते क्या थे, इनके पास जो फिंगरप्रिंट से जो पैसे निकालने वाला, जो आधार के सहारे अपना फिंगरप्रिंट देकर डायरेक्ट पैसे निकालने वाला जो चीज़ होता है, वो सारा सिस्टम इन्होंने लगा के रखा हुआ था। और जब ये फिंगरप्रिंट किसी अनजान आदमी का तैयार कर लेते थे, अब उसके बाद उसका बैंक अकाउंट उसी फिंगरप्रिंट, वो जो अपने से तैयार किया हुआ फेविकॉल के सहारे जो क्लोन तैयार किया जाता था फिंगरप्रिंट का, उससे उसका बैंक अकाउंट एक्सेस करते थे और बारी-बारी से पैसा निकालते थे। ऐसे ही इन्होंने उर्मिला देवी नाम की जो औरत है, उसका पैसा निकाला था और जब 6 बार में अलग-अलग ट्रांज़ैक्शन हुआ था, तो इन चोरों का जो गिरोह बहुत पहले से काम कर रहा था, एकदम इनको हो गया था कि भाई हम पकड़े नहीं जाएँगे, कोई क्लू ही नहीं छोड़ना है। लेकिन इनसे गलती क्या हुई कि इन लोगों ने पैसा निकाला और अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब जब साइबर थाना ने इसको चेक किया तो पता चला कि ये जो 6 बार में जो 57,000 रुपए निकले हैं, ये जिसके यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, ये राम प्रवेश और अजय नाम की 2 लोग हैं, इनके खाते में ट्रांसफ़र हुए हैं। जब इनके यहाँ छापेमारी हुई, तब पता चला कि इनके घर से मिल रहा है कि 314 बंडल ज़मीन का दस्तावेज़। अब समझ जाइए कि कितना ज़्यादा पेपर इन्होंने जमा कर रखा था। 2 फिंगरप्रिंट स्कैनर और 27 पेटीएम कार्ड, चेक बुक, आधार कार्ड, ऐसे मतलब भतेरों लग रहा था कि जैसे कोई सरकारी कोई ऑफ़िस इन्होंने घर में बसा रखा है और ऐसे तमाम सामान मिले और तब जाके इनके गिरोह
गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बाकी चोरी और जो साइबर ये क्राइम करने वाले लोग हैं एकदम अव्वल लेवल पे चले गए हैं। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, एक-एक चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर बैंक से ट्रांज़ैक्शन होता है तो तुरंत बैंक पहुँचना और अकाउंट को होल्ड कराना है। बाकी आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।